नमस्कार। सोचिए जरा, अगर कभी ऐसी नौबत आए कि एक तरफ सच हो और दूसरी तरफ किसी की जान, तो क्या चुना जाएगा? आज हम एक ऐसे ही नाटक सच्चा धर्म की बात करेंगे जो सत्य और कर्तव्य के बीच इसी कश्मकश को सामने लाता है। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या किसी की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोलना पाप है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी उसूलों को, सिद्धांतों को हिलाकर रख दे। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जाता है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं एक अटूट प्रतिज्ञा से। कहानी का जो नायक है वो एक ऐसा इंसान है जो अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से इतना बंधा हुआ है कि वो किसी भी हालत में उन्हें तोड़ना नहीं चाहता। और बस यहीं से वो नैतिक दुविधा शुरू होती है जो इस कहानी की जान है। तो कौन कौन है इस कहानी में? चलिए मिलते हैं। सबसे पहले है पुरुषोत्तम, एक आदर्शवादी ब्राह्मण जिनके लिए सच ही सब कुछ है। फिर आती है उनकी पत्नी अहिल्या, जिनकी सोच थोड़ी अलग है। वो मानती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और तीसरा और बहुत जरूरी किरदार है संभाजी, शिवाजी के बेटे, जिन्हें पुरुषोत्तम और अहिल्या ने दुश्मनों से छिपाकर अपने घर में पनाह दे रखी है। पुरुषोत्तम के लिए तो भाई सच ही धर्म है। उनका मानना है कि मैंने पूरी जिंदगी सच का रास्ता अपनाया है, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूं? ये कोई आदत नहीं है उनके लिए, ये उनकी पहचान है, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य, उनका धर्म। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखिए, पुरुषोत्तम ने जिसे अपने घर में पनाह दी है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो हैं बादशाह औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन, शिवाजी के बेटे संभाजी। तो अब आप समझ सकते हैं कि पुरुषोत्तम की जो सच बोलने की प्रतिज्ञा है वो अब एक बहुत बड़ी जानलेवा परीक्षा से गुजरने वाली है। तो अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, सिद्धांतों का टकराव। अब यहाँ से असली कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ है सच और दूसरी तरफ इंसानियत। और ये टकराव घर के अंदर ही है। पुरुषोत्तम और उनकी पत्नी अहिल्या के बीच एक ऐसी बहस छिड़ जाती है जो इस सवाल पर आ टिकती है कि भाई, धर्म आखिर है क्या? और यहीं पर अहिल्या एक ऐसी बात कहती हैं जो पूरी कहानी का, कह सकते हैं कि, रुख ही बदल देती है। वो कहती हैं कि अगर धर्म की रक्षा झूठ बोलने से होती है तो वो झूठ सच से भी बड़ा हो जाता है। अब ये बात पुरुषोत्तम के उस अटल सत्य वाले सिद्धांत पर एक सीधा जोरदार वार है। तो यहाँ हमें सोच के दो अलग अलग सिरे साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ पुरुषोत्तम है जिनके लिए सबसे बड़ा धर्म है सच बोलना, चाहे जो हो जाए। और दूसरी तरफ अहिल्या हैं जिनके लिए सबसे बड़ा धर्म है किसी इंसान की जान बचाना, भले ही इसके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, परीक्षा की घड़ी। देखे, अब तक तो ये बहस सिर्फ बातों में थी, घर के अंदर थी, लेकिन अब ये हकीकत बनकर दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। सिद्धांतों की दुनिया से निकलकर कहानी अब एक जानलेवा मोड़ लेने को तैयार है। और ठीक तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, एक अनचाही दस्तक, एक ऐसी दस्तक जो घर के अंदर की पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकती है। दरवाजा खुलता है और सामने कौन है? बादशाह औरंगजेब के दो सबसे खतरनाक सेनापति, दिलावर खान और रहमान बेग। मतलब खतरा अब सिर्फ बाहर नहीं है, वो घर के अंदर आ चुका है। और अब पुरुषोत्तम और संभाजी दोनों की जान दांव पर लगी है। और फिर वो सवाल पूछा जाता है, वो सवाल जिसका जवाब एक जिंदगी की कीमत तय करने वाला है। क्या संभाजी यहाँ है? अब सोचिए, पुरुषोत्तम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ एक तरफ है उनका जिंदगी भर का सच और दूसरी तरफ एक बेगुनाह की जान। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं जो हमें सच्चे धर्म की परिभाषा तक ले जाएगा। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है और यहीं हमें उस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है कि आखिर सच्चा धर्म है क्या? तो इस कहानी के हिसाब से सच्चा धर्म क्या हुआ? ये कोई पत्थर की लकीर या कोई किताबी नियम नहीं है, बल्कि सच्चा धर्म वो सिद्धांत है जो इंसान की भलाई और उसकी जान की रक्षा को हर चीज से ऊपर रखता है। ये धर्म का एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही प्रैक्टिकल रूप है। तो इस सच्चे धर्म से कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि इंसान की जान सबसे कीमती है। दूसरी, सच का मकसद हमेशा भला करना होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। तीसरी बात, अगर कोई कर्तव्य किसी की बर्बादी का कारण बन रहा है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता।
और आखिर में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि करुणा यानी दया किसी भी कसम या प्रतिज्ञा से कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में ये कहानी एक बहुत गहरी बात समझाती है। वो ये कि किसी भी उसूल या सिद्धांत की असली परीक्षा उसे रटने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो इंसानियत के कितने काम आता है। आखिरकार सिद्धांत इंसानों के लिए बने हैं, इंसान सिद्धांतों के लिए नहीं। तो इस कहानी का ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, अगर कोई पुरुषोत्तम की जगह पर हो तो उसे क्या करना चाहिए? अपने सच पर टिके रहना या एक जान बचाना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।